गाइस अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हो गए। मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम ट्यूबल। दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक होने वाला है, घर पे कभी भी ट्राई ना करें। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जो बिलिनो मोटर मैंने इस पंखे में लगाया था, तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हलीम भाई ग्राइंडर इसमें फिट करके दिखाएं। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी खतरनाक होने वाला है। नॉर्मली हमारा जो पंखा होता है ये लगभग 300 के आसपास आरपीएम पे चलता है, तो अगर हम इसको 11,000 आरपीएम पे चलाएंगे तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए आप घर पे ट्राई कभी भी ना करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें और आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इसका कितना हाई स्पीड है, कितने वोल्टेज ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है। सारे टेस्टिंग करेंगे और ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको सीरियस बिल्कुल भी न लिया करें। और अगर आपको इस तरह एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो देखना पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट्स शेयर किया करें और हम उसके ऊपर इंशाल्लाह बीच बीच में कभी कभार वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहला काम है, हमारा जो पंखा है इसको हमने खोल के और इससे अंदर जो वेंडिंग वाला हिस्सा है उसको हमने इससे अलग कर देना है। तो इसको मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये भी निकाल लेना है। तो गाइज ये इसका वेल्डिंग है, इसको मैं फटाफट साइड पे कर लेता हूँ। और अभी सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमारा जो पंखे का ऊपर वाला साइड है जिस पे हमारे पर फिट होते हैं इसको हमने अपने ग्राइंडर में फिट कर देना है। तो इन दोनों ग्राइंडरों में मैं ये 4 इंच वाला ग्राइंडर इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये जो 5 इंच वाला है ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे हमें ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसका ये नट खोल लूँगा और ये जो है इसमें बिल्कुल फिट आ रहा है। इसमें थोड़ा सा लूज़ है लेकिन इसको हम सेंटर में बिल्कुल फिट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह लगा के और इसका जो अपना नट है ये इसके ऊपर हम टाइट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा इस ग्राइंडर में जो है ये ऊपर वाला हिस्सा फिट हो गया है। और अब इसको मजबूती के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके नट में मैं एलफी डाल लेता हूँ। तो एलफी डालने से जो है फिर ये ना खुलता है और न टाइट हो जाता है। तो फिर इसको हमें बाद में जब अगर खोलना हुआ तो फिर हम इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें एलफी डाल दिया है, साइडों में भी डाल लेता हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी स्लिप ना हो। तो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हमारा ये फिटिंग हो चुका है और एलफी भी डल चुकी है। तो अभी फाइनली हम इसको इसके ऊपर फिट कर लेते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा। तो गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा जो एंगल ग्राइंडर है वो इसमें फिट हो चुका है और इसमें कोई भी वॉबलिंग नहीं है, बिल्कुल सीधा फिट हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें कोई नीचे ऊपर वाला तरीका सिस्टम नहीं है। तो चलिए अब इसके ऊपर वाला जो सिस्टम है वो मैं इसके लिए जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसके लिए लोहे में 2 सुराखें कर लेता हूँ और उसके ऊपर फिर 2 नट टाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने लोहे का एक पतरी ले लिया है, इसके एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो है मैं सुराखें कर लेता हूँ और फिर इसको हम एक अपने ग्राइंडर में नटों के ज़रिए अंदर फंसाएंगे। तो यहाँ पे इसमें सुराखें हो गई, आप लोग देख सकते हैं दोनों साइडों पे। तो चलिए अब इसको इसमें लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैंने इसके लिए हैंगर बनाए हैं। तो चलिए इसको इसमें फिट कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 नट लगाएंगे और ये वाला जो सुराख है इसको हम ग्राइंडर में अंदर करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्राइंडर में इस तरफ फिक्स आ गया है और यहाँ से हम इसके ऊपर 2 नट लगा लेंगे। तो ये जो है किधर भी नहीं जाएगा और यहाँ पे हम इसके ऊपर नट जो है टाइट कर लेते हैं और इस तरह का एक नट हम दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं। तो गैस ये हो गया हमारा इसका हैंगर और इसको मैंने अच्छी तरीके से वेल्ड कर दिया है और इसको गिरने का भी कोई ख़तरा नहीं है। तो इसको अभी मैं इसके ऊपर पर लगा लेता हूँ और जल्दी जल्दी से इसका टेस्टिंग कर लेते हैं।
तो गैस फाइनली ये हमारा तैयार हो गया है और अब इसको चलाने से पहले हम इसके साथ एक 4000 वाट का डिमर इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि अगर इसको हम एकदम ऑन करेंगे तो ये एकदम हमारा पंखा गिर सकता है, क्योंकि एक 11000 आरपीएम इतना तेज़ झटका लेता है कि हो सकता है उस झटके से पहले झटके में गिर जाए। तो इस वजह से हम इसके साथ 4000 वाट का ये डिमर लगाएंगे, ये कंट्रोलर लगाएंगे। तो इसके ज़रिए हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बिजली ऑन करेंगे और इसको स्लो स्पीड से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से हमें इसमें कोई मुश्किलात सामने नहीं आएंगे। तो चलिए मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। इसमें सिंपली 4 पॉइंट है, 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। कोई सा भी आप इनपुट लगा ले और कोई सा भी आप आउटपुट लगा ले। तो चलिए मैं इसके साथ जल्दी जल्दी डिमर लगा लेता हूँ। तो इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। गाइस क्या बात है यार, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो चलिए इसका वायर मैं साइड पे कर लेता हूँ और फिर इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसको मैंने पावर डिवाइस में लगा दिया है और फटाफट से इसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे पावर डिवाइस में मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ से मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा डिमर से जो है इसको स्पीड लगाते रहूँगा। अभी ये बंद है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ। गाइस अभी मैं हेलीकॉप्टर पे सफ़र करने वाला हूँ। यहाँ पे पावर डिवाइस मैंने बिजली में लगा दिया और बटन ऑन कर देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पावर इसके ऊपर छोड़ देता हूँ। यह बात है भाई साहब। भाई साहब अभी मैंने इसके ऊपर आधा पावर भी नहीं छोड़ा है और इतना स्पीड से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक है और किसी दूसरी साइड से भी मुझे बांधना चाहिए। और इसी तरह तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, आप लोगों ने देख लिया। तो इस तरह कभी भी ट्राई ना करना घर पे। ये मैं सिर्फ आप लोगों के कहने पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इसका तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है यार। तो गैस दूसरी साइड से भी बांध लिया है और अब फाइनली लास्ट टेस्ट है, तो और इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए अब मैं इसको दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो गैस इस बार 1245 वाट तक पहुंच गया है और इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। और इससे ज़्यादा स्पीड इसको नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें जो है हिल रही है और इस तरह भी हो सकता है कि पंखा नीचे गिर जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।